कॉन्फ्रेंस इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर जो कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से है उनकी ओर से की जा रही है। जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इग्नोर किए जा रहे हैं। हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से, मेयर की ओर से, कमिश्नर की ओर से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो इग्नोर किए जा रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जितने भी लोग हैं वार्डों के अंदर, उनको अगर किसी ने संभाल के रखा है, उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है वो सारी की सारी वो जितना भी मैनेज कर रहे हैं वो कंसर्न कॉर्पोरेट कर रहे हैं, ना कि कमिश्नर कर रही है, मेयर साहब कर रहे हैं। इसलिए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इग्नोर किसी भी कीमत पर ना किया जाए। आज सैनिटाइजेशन की बात करें, सैनिटाइजेशन जगह हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो धीमा होता जा रहा है। आज सारे पूरे सिटी के अंदर एक इन्होंने परफॉर्मा दिया, जो रोस्टर बनाया है, महीने में एक बार की टर्न आती है। क्या जो जस्टिफाइड है? हमारी जो रेड जोन है हमारे, वहाँ पर डेली सैनिटाइजेशन होनी चाहिए। वेराज को ऐसा नहीं हो रहा है। 15-15 दिन के महीने के बाद सैनिटाइजेशन हो रही है। दूसरा, राष्ट्रीय डिस्ट्रीब्यूशन की बीइंग ए नोडल एजेंसी होने के बावजूद भी मेयर साहब, कमिश्नर साहब फेल हो गए हैं। जो भी नीडी लोग थे उनको राशन नहीं पहुंच सका, और जो राशन ने ना पहुंचाया पिक एंड चूज के मैनर से बचाए, वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या नोडल एजेंसी होने का क्या फायदा? जो लोगों को, जो जरूरतमंद लोगों है उनको मेयर साहब राशन प्रोवाइड नहीं कर सके, कमीशन राशन प्रोवाइड नहीं कर सकी, क्या फायदा उनका? हम चाहेंगे जो भी कार्रवाई हो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हो, क्योंकि जवाबदेही हमें है। चाहे वह प्रवासी मजदूर हैं, हमारे लोकल जहाँ के रहने वाले हैं, जो रेडी फड़ी वाले हैं, जो मजदूर हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, कोई मोमो बनाता है, उनके लिए किसने करना है? आज तक कोई सहूलत उनको नहीं दी गया। हम चाहेंगे उनको 3 महीने का राशन और उसके साथ उनको फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए। चौथा लॉकडाउन जो शुरू होने वाला 18 तारीख को, इतनी लंबी देर वो ये लड़ाई पैसों की नहीं लड़ सकते, उनके पास कुछ नहीं रहा है, वो हमारे पास अप्रोच करते हैं। सारे लोग लेबर क्लास हैं। हम चाहेंगे 3 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट राशन और उसके साथ जो फाइनेंशियल हेल्प जो है वो भी उनको होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी की बात करें, हमारे पास पहले से सफाई कर्मचारी कम है, और उनसे डिप्यूट करके, डिप्लॉय करके जो सैनिटाइजेशन की जा रही है, हम चाहेंगे कि इनको और जो फोर्स है आउटसोर्स करके लेबर लगाई जाए, जिनके थ्रू जम्मू के अंदर जो पूरी सैनिटाइजेशन कराई जाए और डेली होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस जम्मू के अंदर बढ़ रहे हैं। सैनिटाइजेशन का जो मसला है, जो ड्राइव है, वो ज़्यादा तेजी से मतलब चलनी चाहिए। आज क्या बात रही है कि मेयर साहब कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाए, आज तक वो मीटिंग कन्वीन नहीं कर पाए हैं। मैं कहता हूँ ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 15-20 जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनको बुला के मीटिंग कर सकते थे, हमारी राय पूछ सकते थे, आगे क्या कैसे प्लानिंग कैसे कर रही है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेकिन टोटली उन्होंने इग्नोर किया है। ये किसी भी कीमत पर हमें बर्दाश्त नहीं होगा। जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी को जो एक साइड लड़ाई लड़ रहे कोरोना वायरस के साथ, लेकिन दूसरी ओर उनको ना तो ग्लोव्स दिए जा रहे हैं, मास्क नहीं दिए रहे, सैनिटाइजर नहीं दे रहे, उनके पास बेल्ट नहीं, उनके पास झाड़ू नहीं है, कैसे सफाई करेंगे वो? उनके भी टेस्ट होने चाहिए, वो सफाई कर्मचारी के भी टेस्ट होने चाहिए, कोरोना जो वायरस के उनके अगेंस्ट उसके टेस्ट होने चाहिए, और उनको सहूलतें प्रोवाइड होनी चाहिए। टाइम टू टाइम उनका भी मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और मैं लास्ट में दोबारा कहना चाहूँगा, अपील करूँगा एसडी गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और डिप काउंसिल साहब से कि जो हमारे लोकल लोग हैं उनको 3 महीने का राशन और फाइनेंशियल हेल्प उनको मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट के पास कोई प्लान अभी तक नहीं दिखा। जो प्रवासी मजदूर जो आए हैं उन्हें कैसे वापस जाना है, अपने पैसे से जाना, 3 बार वो फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उनके पास कोई क्लियर कट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। हम चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताए उनको कैसे बाहर भेजना है, अपने घरों में कैसे भेजना है, क्योंकि अब तक गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी डिक्लेयर नहीं की है, और जब तक वो ना जाए उनको राशन भी फ्री में मिलना चाहिए। आपने कहा कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, क्यों लगता है आपको ऐसा? कि क्या यहाँ पर भी पार्टी की राजनीति चल रही है कि बीजेपी वालों को मिलेगा या फिर कांग्रेस को मिलेगा, और जितने भी आजाद उम्मीदवार जीते हैं उनको नहीं मिलेगा? क्या पार्टीवाद चल रहा है क्या? बिल्कुल मैं पहले ही मैंने बात कही है कि जो भी कॉर्पोरेशन ने दिया है राशन, पिक एंड चूज मैनर से दिया है, सभी वार्डों को बराबरी इक्वलिटी नहीं है। हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, अपनी मर्जी से दिया गया है।
और जो उनकी चहेती वार्ड हो उनको दिए गए हैं, हमें इग्नोर किया गया। आप कह रहे हैं पिक एंड चूज, लेकिन जम्मू मेयर तो हर रोज ट्विटर पर फोटोज डालते हैं, आज यहाँ पे राशन बांटा गया, आज यहाँ मैं कहना चाहूँगा के लिए राशन बांटा जाए। जो हमारी वार्ड है, हमारी जो रेड जोन में नहीं है, 50 दिन हो गया ये हमारा लॉकडाउन लगे हुए, मुझे बताया गया मेयर एक बार भी आए हैं, कमिश्नर एक बार भी आया, रेड जोन तक नहीं गया, पूछने नहीं गया क्या आपके वार्ड के लोगों को कोई किसी किस्म की तकलीफ है, कोई जरूरत चाहिए। हमने 2 अप्रैल को लिस्टें भेजी थी, लेकिन आज तक वो राशन प्रोवाइड नहीं कर सके हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो और क्या है। तो इस हिसाब से तो लोग आपसे सवाल पूछ रहे होंगे, अब बिल्कुल सवाल पूछ रहे हैं, नहीं बनता तो छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल वो कह रहे हैं आप हमारे पास आएंगे ना, वो ना तो कमिश्नर के पास जाएंगे ना वो मेयर के पास जाएंगे, लोग तो हमारे पास आ रहे हैं, उनके लिए जो भी मैनेज कर रहे हैं वो कारपोरेटर कर रहे हैं। मैं दाद दूंगा सभी कारपोरेटर्स को जो सभी अपने तौर पर मैनेज कर रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट कर रही है, ना कि मेयर साहब कर रही है, जेएमसी कर रही है। अच्छा, राशन बांटना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए राशन इस समय ऐसी आपदा आन पड़ी है हिंदुस्तान पे, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसे भी हैं जो राशन बांटे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्या फोटो सेशन अच्छी बात, राशन बांट के फोटो खींच के फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर उसको अपलोड करना और बाद में ये कहना कि नहीं ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे लोग प्रेरित हो, अच्छी बात है, प्रेरित तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी वजह से राशन तक नहीं ले रहे। ये बात है, 2 किलो राशन, 2 किलो किसी का राशन 10 बार उसको फोटो खींच लेते हैं, ये तो उसको करने वाली बात है, बेचारे को गरीब को नंगा करने वाली बात है। हम चाहे ऐसे बात के बिल्कुल हम खिलाफ हैं, हम वेलकम करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को राशन प्रोवाइड कर रही हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा राशन उन लोगों ने ये प्रोवाइड किया है। लेकिन इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि किसी गरीब को नंगा न किया जाए, उसकी फ़ोटो न खींची जाए। हम अपना बताएंगे, कोई बता दे हमें क्या कभी किसी का फोटो, लेकिन हम राशन सबको दे रहे हैं, कोई फोटो नहीं। आज तो अगर ये राजनीतिक पार्टियां राशन बांट रही हैं तो इस काबिल तो जनता नहीं बनाया ना उनको कि लोगों के बीच में जाके राशन बांटे। बिल्कुल बिल्कुल जनता ने बनाया है, लेकिन लोग जलील ना करें। मैं पहले से कह रहा हूँ, हम वेलकम करते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टियां, सोशल ऑर्गेनाइजेशन उनका वेलकम करते हैं वो लोगों का राशन, क्योंकि हमारा जो लोड बोझ है वो हल्का हो रहा है। राशन मिलना चाहिए, किसी से मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोताहियां हो रही हैं। आज हाहाकार बचिए पूरे देश के अंदर, आज लोग पैदल मजदूर चले हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ से लोग पैदल गए हैं मजदूर, और मध्य प्रदेश पहुँच गए हैं, कहीं से वो लिफ्ट लिया है, कभी कैसे इधर से पैदल रात को निकल गए हैं, क्योंकि उनको पास नहीं खाने का था। हम चाहेंगे कि प्रोविजन क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। आज एलजी के पास क्या पॉलिसी है, आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या पॉलिसी है, आने वाले टाइम में क्या होगा लोगों का, तो बताएं ना हमें क्या होगा। उनके लिए फ्री राशन है या उनके लिए पैसे की मदद है, क्या सरकार करने जा रही है वो हमें पता। हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, हमें पता होने जब लोगों को हम जवाब दें, हम लोगों को जवाब दें। लोगों ने हमने जीत कर पहुँचाया, जहाँ हमारा फर्ज बनता है लोगों की देखभाल करें, उनके जो भी मुद्दे उनके सॉल्व करें, जो हमारी ड्यूटी है।